नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न की। जी हां, प्रदेश की सरकारी योजनाएं जो साल 2024 में योजनाओं से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कुल लागत कितने रुपए रहेगी? तो अन्नपूर्णा रसोई योजना जिसमें प्रति थाली कुल लागत 30 रुपये रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू हुई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं में से एक और इंदिरा रसोई योजना, जिसका नाम बदलकर भजनलाल सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। 2016 में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम पहले 2020 में इंदिरा रसोई योजना किया गया था, यानी अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका पहला नाम था। बाद में इसका इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कुल लागत 30 रुपये रहेगी, जिसमें सरकारी अनुदान 22 रुपये दे रहेगा, यानी 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। और प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित वर्तमान में हो रही है। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो मेन्यू में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल होगा, यानी कुल 600 ग्राम है वो इसमें भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीसा बंदियों की पेंशन बहाल करने का निर्णय राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है। मीसा बंदियों को कितने रुपए प्रति महीना पेंशन फिर से शुरू होगी? तो इनको 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन फिर से दी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा मीसा बंदियों की पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इनको 20,000 रुपये प्रति महीना पेंशन फिर से मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान निधि को भी बहाल कर दिया गया है। इसमें जो 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन और 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कांग्रेस सरकार ने 2018 में मीसा बंदियों की पेंशन लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि पेंशन योजना के तहत बंद कर दी थी। प्रदेश में मीसा और डीआईआर यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971 में जो कैदी थे, बंदी थे, उनकी संख्या 700 से ज़्यादा है। पिछली भाजपा सरकार ने इन्हें 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दे रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो मीसा और डीआईआर बंदी साल 1975-76 के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 का जो निरस्त है, जिसमें बंदी इनको बनाया गया था और उन्हें मीसा बंदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2024 है वो कब से लागू कर दी गई है? तो इस योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा चुका है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर है वो इसमें दिया जाता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से लागू है। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना था, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलता है। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में इसमें सिलेंडर मिल सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो इसको लेकर घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा बजट में हुई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें 6,500 रुपये गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्तमान में जो राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में जहां पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसमें जो इस वित्तीय वर्ष से जो प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपये किए जाने की घोषणा बजट में की गई है और 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जहां पर किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलते थे, अब राजस्थान में 8,000 रुपये है वो सालाना मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता राशि प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा हुई है, जिसके लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी वार्षिक रूप से किया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें सालाना जो पहले 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते थे, राजस्थान में अब ये 8,000 रुपये मिलेंगे किसानों के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितनी आयु वर्ष के स्नातक युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं? तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से 18 से 35 साल के जो युवा उद्यमी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 18 से 35 साल के स्नातक युवा उद्यमियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना नवीन उद्यम स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में जो नवीन उद्यम जिसमें विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 साल तक की आयु के शिक्षित युवा उद्यमियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान दे होगा। आवेदन की पात्रता शर्तों के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी होना आवश्यक है और न्यूनतम ग्रेजुएशन लेवल के युवा इसमें पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में जो श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 31 मार्च तक कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा राजस्थान में करवाए जाने की घोषणा हुई थी? तो इसमें आपको बता दें कि जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें अयोध्या में जो स्थित है राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में 3,000 तीर्थ यात्रियों को राजस्थान से यात्रा करवाई जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर 21 जनवरी को ये घोषणा की थी, जिसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब अयोध्या में भी श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 31 मार्च तक कुल 3,000 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाए जाने की घोषणा हुई थी। तो इसमें 7 संभाग से ट्रेन की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के तहत हर जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे? तो लाडली सुरक्षा योजना जो राजस्थान सरकार की ओर से नई योजना है, जिसमें प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे है वो सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडली सुरक्षा योजना के तहत हर जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें साथ ही साथ जो महिला सुरक्षा हेतु राजस्थान के सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क भी की स्थापना होगी और हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत जो रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर कितने रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा? जी हाँ, इसमें 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान में जो राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2024-25 में राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो किसानों को गेहूं समर्थन मूल्य 2275 पर अतिरिक्त बोनस 125 रुपये प्रति क्विंटल देगी, यानी कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। गेहूं के विक्रय के लिए घर से तो ई मित्र से ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। 25 जून तक इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा सकता है। 10 मार्च से 30 जून तक खरीद की जाएगी गेहूं की और उपज बेचान राशि वो बैंक खाते में सीधी ऑनलाइन जमा होगी। जिस बैंक खाते में भुगतान चाहते हैं वह खाता जन आधार कार्ड से अपडेट होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान एकल एवं द्विपुत्री योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रतिभावान छात्राओं को राज्य स्तर पर कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें 51,000 रुपये दिए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकल एवं द्विपुत्री योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली प्रतिभावान छात्राओं को राज्य स्तर पर 31,000 से 51,000 रुपये, यानी 10वीं की छात्राओं को 31,000 और 12वीं की छात्राओं को 51,000 रुपये, जिला स्तर पर 11,000 रुपये की इसमें राशि दी जाएगी। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने योजना के अंतर्गत जो साल 2024 के लिए आवेदन का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। एकल एवं द्विपुत्री योजना 2024 के आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि है वो 15 मार्च है। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक है तो वो अपने परिवार की एकमात्र संतान या 2 संतानों वाले परिवार में से है, तो इसमें इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ राजस्थान में जो गोपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है वो राजस्थान सरकार ने लागू की है। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो गोपालकों को मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो बजट में जो गोवंश संरक्षण के लिए शेड, खेली निर्माण और दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 फरवरी को मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का भी लोकार्पण किया। प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो कार्य करेगी। तो इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1962 है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। तो राजस्थान में ध्यान रखना नई योजना है। नई योजना वैसे नहीं है, जो चिरंजीवी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है जो शुरू हो गई है। इसमें ध्यान रखना 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1806 प्रकार के पैकेज इसमें शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और 25 लाख रुपए तक का जो बीमा कवर मिलता था वो पहले की तरह कंटिन्यू रखा गया है। योजना का नाम बदला गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 1 मई 2021 से राजस्थान में शुरू हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो नए नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित होगी। इसमें ध्यान रखना 25 लाख रुपए का बीमा कवर, 1732 चिकित्सा संस्थान इसमें सूचीबद्ध है। 1806 प्रकार के पैकेज है, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए डे केयर पैकेज की सुविधा भी उपलब्ध है। और 1.43 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी भी जोड़ी गई है। इसके लिए कौन सी योजना शुरू होगी। तो इसके लिए श्री कृष्ण भोग योजना शुरू होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कूलों में जो श्री कृष्ण भोग योजना की शुरुआत की जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी जोड़ी गई है, यानी अब घर में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिवस, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों को यादगार बनाने के लिए, खुशी बांटने के लिए अब स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील योजना के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इस योजना को श्री कृष्ण भोग नाम दिया है। योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। इसमें मिड डे मील योजना के तहत नियमित परोसे जाने वाले भोजन के अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरित होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की लगभग कितनी महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें 11,24,000 महिलाएं लखपति बनेगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2.80 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। केंद्र सरकार ने देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लखपति दीदी योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने के साथ साथ ड्रोन संचालन तथा उनकी मरम्मत जैसी कई तरह की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में PM श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में राजस्थान से कितने विद्यालयों का चयन किया गया। तो राजस्थान से 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो पीएम श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में राजस्थान से 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के मुताबिक पीएम श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में 237 विद्यालयों का चयन हुआ है, जबकि प्रथम चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था। तो ये केंद्र सरकार की योजना है पीएम श्री विद्यालय योजना, जिसमें अब तक कुल 639 प्रदेश के विद्यालयों का चयन किया गया है। पीएम श्री विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण, समान एवं समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों का संपूर्ण रूपांतरण करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना में अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गौमाता का दूध मिलेगा? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में अब गौमाता का दूध मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गाय का दूध परोसा जाएगा। इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं। यह मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर से बना 150 ml दूध है वो दिया जाता था, और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 20 ग्राम पाउडर से बना 200 ml दूध मिलता था। अब यह दूध गाय का दूध है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना जिसकी राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें ध्यान रखना 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है, 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है। योजना के तहत पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 1,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसमें 1150 रुपये किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो महीने के 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर 1150 किया गया है, जिसमें विकलांगों को, दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन है, वरिष्ठ नागरिक है, एकल नारी है, वृद्धजन है, सबको न्यूनतम जो पहले 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये की जाएगी चरणबद्ध तरीके से। तो इस बार 1150 रुपये मिलेंगे और 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इस पर प्रभार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की अवधि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें ध्यान रखना 21 वर्ष किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जो उल्लेखनीय है कि सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें लाभार्थी खाता 25,000 रुपये की राशि से खोला जाता है, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा करवाए जाते हैं। ये राशि बालिका के नाम पर बनाएगी। FDR राशि जो रुपये 3,500 रुपये के ब्याज से जमा होगी, और FDR का जो अधिकतम ब्याज है वो बालिका के 500 रुपये से खोले गए बचत खाते में जमा होता रहेगा। 21 वर्ष पश्चात ये 1,47,542 होना संभावित है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देय होता है, जो 21 वर्ष की अवधि के पश्चात भी निरंतर लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर माता पिता को कितने रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत मिलेगी? तो राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना भी लागू हुई है। इसमें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू हुई है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार में जो लड़कियों के जन्म पर उनके माता पिता को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। योजना का लाभ मुख्य रूप से EWS, SC, ST और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो परिवार है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार में लड़की के जन्म पर सरकार सेविंग बॉन्ड के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थे योजनाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।